अक्सर हम जिंदगी की दौड़ में इतने मसरूफ हो जाते हैं ना कि उन लोगों को देखना ही भूल जाते हैं जो हमारे रास्ते से कांटे चुन रहे होते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम किसी बड़ी हिस्टोरिकल इवेंट या कॉम्प्लेक्स साइंस थ्योरी की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी यूनिवर्सल सच्चाई की जो हम सबके घरों में, हमारी आंखों के सामने रोज घटती है। एक पिता का प्यार का खामोश बलिदान। ये सिर्फ एक हेडिंग नहीं है, ये उस आवाजहीन चुपचाप किए गए सैक्रिफाइस की कहानी है। रमेश नाम के एक आम आदमी और उसके बेटे आरव की इस कहानी के जरिए हम इस सच्चाई की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए बिना वक्त गंवाए इस इमोशनल सफर पर चलते हैं। कहानी शुरू होती है पहले अध्याय से, जो शायद हमारे आसपास के बहुत से पिताओं की सच्चाई है। एक फैक्ट्री वर्कर का वही पुराना अकेला सपना। सोचिए, सुबह के ठीक 5 बज रहे हैं। एक पुरानी फैक्ट्री की शोर मचाती हुई बड़ी बड़ी मशीन्स, हाड़ तोड़ थकान और इन सब के बीच एक अकेला सपना। ये सिर्फ सुनने में कठिन लगता है, पर रमेश के लिए ये उसका रोज का रूटीन था। चाहे कितनी भी गर्मी हो, कपा देने वाली सर्दी हो या तेज बुखार क्यों ना हो, रमेश कभी नहीं रुका। फैक्ट्री की उन बड़ी मशीन्स के शोर के बीच उसकी अपनी जिंदगी धीरे धीरे घिस रही थी। उसका शरीर जवाब दे रहा था, हाथों की चमड़ी खुरदुरी हो चुकी थी, कमर लगातार झुकती जा रही थी। पर कमाल की बात देखिए, इन सब के बावजूद जब वो घर लौटता तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी सुकून भरी मुस्कान होती थी। क्यों? क्योंकि उसका बेटा आरव अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा होता था। बस यही वो फ्यूल था, यही वो छोटा सा सपना था जो उस थके हारे शरीर में हर दिन एक नई जान फूंक देता था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, वक्त के साथ इस चुपचाप वाले प्यार को एक बोझ मिलने लगा, गलतफहमी का बोझ। चलिए अब इस दौर को थोड़ा आरव की नजरों से देखते हैं। रमेश का ना एक तकिया कलम था, अभी जरूरी नहीं है। ये एक ऐसी लाइन है जो शायद हमने और आपने भी अपने घरों में कभी ना कभी जरूर सुनी होगी। जब भी आरव डिमांड करता, चाहे वो नए शूज हों, एक नया मोबाइल फोन हो या अपने दोस्तों के साथ किसी ट्रिप पर जाना हो, रमेश बस यही कह देता, अभी जरूरी नहीं है। अब बच्चे को क्या लगता? आरव को लगने लगा कि उसके पापा बेहद स्ट्रिक्ट हैं, शायद कंजूस हैं। पर इस पूरी सिचुएशन का सबसे दुख भरा हिस्सा ये है कि बिना किसी बुरी इंटेंशन के इस एक छोटे से सेंटेंस ने बेटे के दिल में अपने ही पिता के लिए दूरी और नाराजगी के बीज बो दिए थे। और फिर आता है वो टर्निंग पॉइंट जहां ये गलतफहमी एक बहुत बड़े झटके में बदल जाती है। स्कूल में एनुअल फंक्शन का दिन था। अब आरव की उम्मीद क्या थी कि यार सबके पेरेंट्स की तरह मेरे पेरेंट्स भी एकदम चमकदार नए कपड़े पहनकर आएंगे। लेकिन रमेश की हकीकत क्या थी? वो तो सीधा अपनी फैक्ट्री की शिफ्ट खत्म करके पसीने में भीगी हुई पुरानी शर्ट और घिसे हुए जूतों में ही वहां पहुंच गया। उसका चेहरा पूरी तरह थका हुआ था। और यहीं वो दिल तोड़ने वाला मोमेंट आता है। अपने दोस्तों के सामने आरव को अपने पिता की इस थकी हुई हालत को देखकर शर्म आने लगी। उसने उनसे दूर रहना ही ठीक समझा ताकि किसी को पता ना चले कि ये उसके पापा हैं। सोचकर देखिए, उस पिता पर उस वक्त क्या गुजरी होगी। उस खामोश अस्वीकार का नतीजा था छत पर गुजारी गई एक बेहद सुनसान रात। ये वो पल था जब रमेश पहली बार अंदर से पूरी तरह टूट गया। रात को जब वो घर आया ना, तो वो सीधा छत पर गया और बिल्कुल अकेले बैठा रहा। ना किसी से कोई कंप्लेन की, ना अपनी पत्नी पर गुस्सा निकाला, ना ही बेटे को कुछ कहा। बस आसमान को घूरता रहा। अपने ही बेटे द्वारा किए गए उस रिजेक्शन के जहर को उसने चुपचाप पी लिया। ये सच में इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि जब एक पिता का दिल टूटता है ना, तो दुनिया को उसकी आवाज तक नहीं सुनाई देती। खैर, वक्त गुजरता गया और हम पहुंचते हैं इस कहानी के अगले हिस्से में, जहां उन सालों की मेहनत आखिरकार सफलता में बदल रही थी। समय का पहिया बिना कितनी तेजी से घूमता है। कहाँ वो बचपन की छोटी छोटी मांगें, कहाँ वो स्कूल फंक्शन वाली दूरी, और फिर अचानक से एक शानदार इंजीनियरिंग डिग्री और उसके तुरंत बाद एक जबरदस्त विदेशी जॉब ऑफर। आरव अब बड़ा हो चुका था, बिल्कुल इंडिपेंडेंट। और रमेश की वो सुबह 5 बजे वाली मेहनत, वो हड्डियां गला देने वाली थकान आखिरकार अपना रंग दिखा चुकी थी। पूरे घर में जश्न का माहौल था, हर कोई खुशी से झूम रहा था। और उस शोर शराबे वाले जश्न के बीच, जहां एक तरफ माँ खुशी से आंसू बहा रही थी, पड़ोसी और रिश्तेदार लगातार बधाइयां देने आ रहे थे, रमेश वहां बिल्कुल शांत था। उसका गर्व, उसकी खुशी एकदम खामोश थी और बस इन्हीं चंद शब्दों में सिमट कर रह गई थी, मेरा बेटा बहुत आगे जाएगा। बस एक हल्की सी मुस्कान और ये एक सेंटेंस, ये इस बात का एक शांत प्रमाण था कि उसका जिंदगी भर का संचाया सपना अब आखिरकार पूरा हो गया है। फिर आया वो दिन जब आरव विदेश जाने के लिए एयरपोर्ट पर खड़ा था।
उस दिन पता नहीं क्यों, शायद जिंदगी में पहली बार आरव ने अपने पिता को ध्यान से देखा। उसने उन हाथों को देखा जिन पर सालों की कठोर मेहनत के गहरे और जख्मी निशान थे। वही पुरानी घिस चुकी शर्ट जो वो ना जाने कब से पहन रहे थे, और कलाई पर वही पुरानी घड़ी जो आरव अपने बचपन से देखता आ रहा था। पहली बार उस एयरपोर्ट पर आखिरी अलविदा के वक्त आरव को उस भारी कीमत का थोड़ा सा एहसास हुआ जो उसकी इस सक्सेस के बदले में उसके पिता ने चुकाई थी। लेकिन वक्त का असली इम्तिहान तो अभी बाकी था। जिंदगी ने एक ऐसी करवट ली जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। आरव अपनी उस नई, बेहतर और चमकीली विदेशी जिंदगी में अभी ठीक से सेटल भी नहीं हुआ था कि अचानक एक आधी रात को फोन बजता है। दूसरी तरफ उसकी माँ थी जिसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। बेटा, पापा हॉस्पिटल में हैं। ये कोई आम न्यूज़ नहीं थी। ये एक ऐसी कॉल थी जिसने आरव की उस परफेक्ट दुनिया को, उसकी आसमान छूती फ्लाइट को एक ही झटके में ठहरा दिया। वो सारी सक्सेस, वो विदेशी जॉब, सब कुछ इस एक डर के सामने पूरी तरह धूमिल पड़ गया। जब आरव वापस लौटा तो उसे उस छुपी हुई कीमत का पता चला जो रमेश सच में सालों से चुका रहा था। फैक्ट्री के उस लगातार धूल और खतरनाक माहौल में काम करने की वजह से रमेश को काफ़ी सालों से लंग्स की एक बेहद गंभीर बीमारी लग चुकी थी। और सबसे रुला देने वाली बात जानते हैं क्या थी? उसने इस बीमारी का कभी इलाज ही नहीं करवाया। इसे सालों तक अपने परिवार से छुपा कर रखा ताकि इलाज पर खर्च होने वाले पैसे बचाकर वो आरव की आगे की पढ़ाई की फीस भर सके। सोचकर भी रूह कांप जाती है। उस इंसान ने अपने भयंकर दर्द को, अपने अंदर उठ रही सांस की तकलीफ को फैक्ट्री की उन मशीन्स के शोर के नीचे अकेले ही दबा लिया था। हॉस्पिटल के उस कमरे में, उस आखिरी बेड के पास, जहां रमेश अब एक एक सांस लेने के लिए तड़प रहा था और बेहद कमजोर पड़ चुका था, आरव पूरी तरह टूट गया। उसने रोते हुए अपने पापा का हाथ पकड़कर सिर्फ एक ही डेस्परेट सवाल पूछा, पापा, आपने बताया क्यों नहीं? ये एक आम सवाल नहीं था। इस एक लाइन में एक बेटे का पछतावा था, उसका असहायपन था और उस गिल्ट का पूरा तूफान था। आरव के लिए ये बात हजम करना नामुमकिन हो गया था कि कोई एक इंसान अकेले ही इतना बड़ा बोझ कैसे उठा सकता है। और इस सवाल के जवाब में रमेश ने जो कहा, वो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा खामोश बलिदान था। ये आखिरी सच जो किसी को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दे। रमेश ने बहुत मुश्किल से, हाफते हुए, पर एक मुस्कान के साथ जो आखिरी लफ्ज कहे वो सीधा दिल चीर देते हैं। बाप अगर अपना दर्द बता दे तो बच्चे सपने कैसे पूरे करेंगे? सुनिए इस लाइन की गहराई को। रमेश की वो सख्ती, उसकी वो स्ट्रिक्टनेस जिससे आरव बचपन में चिढ़ता था, वो दरअसल उसकी सबसे बड़ी मजबूरी थी। अपनी बीमारी को, अपनी मजबूरी को छुपाना और अपने दर्द को अकेले अकेले पी जाना, यही उसके बेपनाह प्यार की सबसे बड़ी ताकत थी। अगर वो अपना दर्द दिखा देता, अपनी तकलीफ उस वक्त सामने रख देता, तो आरव जिंदगी में कभी उस खुले आसमान में उड़ने का सपना देख ही नहीं पाता। इस घटना के बस कुछ ही हफ्तों बाद रमेश इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। एक पिता का निधन हुआ, लेकिन उस दिन एक अनसुने हीरो का जन्म भी हुआ। आज जब भी आरव किसी ऑर्डिनरी फैक्ट्री वर्कर को देखता है ना, तो उसे अपने पापा याद आते हैं। जिस आम से इंसान को दुनिया ने कभी कोई मेडल नहीं दिया, जिसे किसी ने कभी किसी मंच पर हीरो नहीं माना, असल में उसने अपने बेटे के सुनहरे फ्यूचर के लिए पूरी दुनिया और अपनी खुद की जिंदगी से बिल्कुल अकेले सबसे बड़ी और सबसे शांत लड़ाई लड़ी थी। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ रमेश जी की अकेली कहानी थोड़ी ना है। ये हमारे आसपास मौजूद उस हर खामोश पिता की कहानी है। एक ऐसा इंसान जो चाहे कितनी भी तकलीफ में हो पर कभी पब्लिक में रोता नहीं, जो थक थक कर चूर हो जाता है पर कभी अपने बच्चों से कंप्लेन नहीं करता, जो चुपचाप बिना किसी शोर के एक मोमबत्ती की तरह अपनी जिंदगी और अपनी ख्वाहिशों को जला देता है, सिर्फ इसलिए ताकि आने वाली जनरेशन, उसके अपने बच्चे उस रोशनी में आगे बढ़ सकें। तो इस इमोशनल एक्सप्लेनर के अंत में हम सब के लिए एक बेहद ज़रूरी सवाल पीछे छूट जाता है। हम सब की ज़िंदगी को रोशनी देने वाले वो खामोश, अनसुने हीरो आखिर हैं कौन? हम सबको आज ठहर कर थोड़ा सोचना चाहिए। उन साइलेंट सैक्रिफाइसेस को पहचानना चाहिए जो हमारे ही आसपास रोज़ चुपचाप हो रहे हैं, इससे पहले कि वक्त निकल जाए और कुछ बोलने के लिए बहुत देर हो जाए। उन हीरोज़ को समझना और उन्हें दिल से सम्मान देना ही आज का सबसे बड़ा टेक अवे है। आज के इस एनालिसिस में बस इतना ही। अगली बार एक ऐसी ही सोचने पर मजबूर करने वाली प्रस्तुति के साथ फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा।